अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे आ जाओ, थोड़े सारे आगे आ जाओ, थोड़े से आगे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले उस रसूल हाशमी की बारगाह में जिसके इशारे पर सारी कायनात गर्दिश कर रही है, और हजरत ने फरमाया वो मुस्तफ़ा इतनी शान वाला मुस्तफ़ा कि जहां जहां तक रब की रबूबियत वहां वहां तक मुस्तफ़ा की रिसालत, और इतनी शान वाला मुस्तफ़ा कि सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते नबी की बारगाह में हाजिरी दे, और शाम से लेकर फजर तक कयामत तक आ जाएगी, लेकिन जिस फरिश्ते की एक बार ड्यूटी लग गई दोबारा हाजिरी नसीब नहीं होती। हजरत बैठे, इतनी शान वाला उसके उम्मती हम हैं, उनकी महफिल में हम बैठे हैं, तो बड़े दिल लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बड़े झूम कर लहराकर बड़े आवाज़ें बुलंद। आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे पढ़वाया हमसे, मैं खुद ने नहीं पढ़ा। मैंने ये देखा था कितनी आवाज है आपके अंदर। अभी मुनाजिर भाई का अभी कुछ दिनों बाद नंबर आएगा, देखो कितनी कितनी जोर से नारे लगा। ये भी हमारे नेताजी आ रहे हैं, लगने भी चाहिए। अपने घर के लगा, किसके लगा? अरे दुनिया बाहर वालों को लगाती है, घर वाले को लगाओ। कहते हैं बाहर के मुर्गे से घर की मुर्गी अच्छी होती है। पता तो है हमारे यहाँ मुर्गी खा किसका दाना नहीं, अपना खा रही है, बाहर का क्या पता खा पाई। लेकिन आज आटे तो आज किसकी महफिल में पता? नबी की। और किसके लिए? एक मरहुमा के लिए, इसाले सवाब के लिए। अगर हम इनका बोलना उलमा का और आपका सुनना और अल्लाह को पसंद, कुछ दूर पहुंचे, थकान हुई, पड़ाव डाला, रुक गए रास्ते पर। आका ने फरमाया सियाबा सफर लंबा तय किया, मेरे चाहने वालों, मेरे गुलामों, लंबा सफर तय किया, भूख लगी होगी, खाना खाना। साहबा किराम ने खाना निकाला, रोटियां रखी, लेकिन रोटियां थी, तरकारी नहीं थी। रोटियां थी, सालन नहीं था। सिहाबा देख रहे रोटी है लेकिन तरकारी नहीं, खाए तो खाए कैसे? इतने में क्या देखा, एक मुहाल का छत था। आया, आने के बाद में आका के कान पर भिनभिनाने लगा, कहा आका आपके गुलामों पर, आपके सहाबा पर रोटी खाना नहीं, लेकिन आका हम मजबूर हैं, कम ताकतवर हैं, आप किसी गुलाम भेजकर शहद हमारे पास है, शहद मंगा लीजिए और इनको दे दीजिए ताकि शेर होकर खाना खा ले। आका ने मौला अली को भेजा और कहा जाओ इनके साथ जाकर शहद ले आओ। मौला अली गए, छत्ते से शहद लिया, ला कर दे दिया आका की बारगाह में। आका ने सहाबा को दिया, शिफ्ट से होकर खाया। कुछ लम्हे बाद आका उन मक्खियों के पास पहुंचे। सहाबा बड़ी हैरत में है कि अभी तो मक्खियां आई थी, अभी आका सहाबा के पास जा रहे, मक्खियों के पास जा रहे, माजरा क्या है? सहाबा से रहा न गया, पूछा आका माजरा समझ में नहीं आता, बताइए तो सही। आका ने फरमाया जो मक्खी आई थी वो ये कह रही थी, लेकिन मैं अब जो गया था मैंने ये पूछा था, मक्खियों बताओ तुम ये शहद मीठा कैसे करती हो? तो मक्खियों ने कहा कि या रसूल हम तरह तरह के चमन में जाते, रस चूसते, लाकर अपने छत्ते में रखते। आका रखने के बाद हम आका अल्लाह के प्यारे नबी पर दुरूद पाक की कसरत कर, अल्लाह इसकी बरकत से इस शहद को मीठा कर देता। जब शहद से आका के दुरूद पढ़ने की बरकत से शहद मीठा हो सकता है, तो आज की महफिल हमारी फीकी इबादत में मीठी हो जाए। जी शहद से ज्यादा मीठी कोई चीज नहीं, दूध से ज्यादा सफेद कोई चीज नहीं। जब शहद
शहद से, दुरूद से शहद मीठा हो सकता है तो हमारी फीकी कड़वी इबादत मीठी हो जाएगी। तो पढ़े दुरूद पाक, इस नियत से पढ़े आज कि ये जो दुरूद पाक हम पढ़े इसका फायदा मरहूमा को पहुंच जाए, इनके घर के जितने अफराद मरहूमिन हो चुके उनको पहुंच जाए, और जितने हाजिर हैं इस महफिल में जो चले गए उनके माँ बाप बूढ़े भाई जो भी चले गए उनको उनका फायदा पहुंच जाए, ताकि अल्लाह इसकी बरकत से उनकी मगफिरत फरमा दे। इस दुरूद पाक की बरकत से हम तमाम की बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाह इनको भी कामयाबी अता फरमाए। आमीन कह दो जोर से इंशाअल्लाह। फरिश्ते शामिल हैं यहाँ पर, हमारी दुआ रद्द हो सकती है लेकिन फरिश्तों की आमीन कभी रद्द नहीं हो सकती। तो मैंने जिस आयत की तिलावत को उन्वान किया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बापों के साथ एहसान करो, अच्छा सुलूक करो, उनको उफ तक ना कहो। इस आयत का तर्जुमा। अब एहसान, माँ बाप एहसान करो। आज एक जेलम की महफिल है, 3 भाइयों ने अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए इसको बसाया, बड़ी देर से मेहनत की, आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ, लेकिन हज़रत ने फरमाया जिसके मुक़द्दर में लगता है उसको ही नेकी मिलती है। पर दुआ करते अल्लाह जो भी घरों पे बैठे सुन रहे हैं ना आ सकते किसी शरई मजबूरी का, अल्लाह उनकी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। एहसान करो। अब किसके साथ? माँ बाप के साथ। अब माँ बाप की क्या है, माँ बाप कौन है? हम किससे पूछे पहले कि माँ बाप की अहमियत क्या है? हम उस तारीख के पन्ने को पलटे, उस तारीख के पन्ने में एक नाम निकल कर आता है तो वैसे करनी का, वो वैसे करनी जो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के महबूब की बारगाह में मकबूल है। कोशिश करते हैं नबी से मिलने की, लेकिन माँ की खिदमत में लगे रहते हैं। एक दिन इरादा किया जाने का नबी की बारगाह में मिलने के लिए, वालदा ने शर्त लगा दी, बेटा अगर मस्जिद नबवी में मिल जाए तो मिल लेना वरना घर वापसी हो जाए। माँ की इताअत देखिए, कई ठंडा दीवाना वार है मस्जिद नबवी शरीफ में, लेकिन सरकार नजर नहीं आते, लौट। कुछ दिन गुजरे, सरकार ने करम फरमाया, फरमाया वैस क्या तुम हमसे नाराज हो? कितना बड़ा कि माँ की इताअत जरूरी ना, तो नबी फरमाते तो वैस क्या तुम आना चाहते तो क्यों नहीं आए, हमारी मोहब्बत सबसे ज्यादा है। अब्दुल कादिर जिलानी को देखिए, मैं तारीख का पन्ना पलटूं, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिर्फ नसीहत के तौर पर मेरे नौजवान बैठे और हर घर यही शिकायत है बूढ़े माँ बाप की। बायजीद बुस्तामी जहां माँ बाप की दुआ काम देती है वहां माँ बाप की बद्दुआ भी काम देती है, ये भी ध्यान में रखें। बायजीद बुस्तामी सख्त सर्दी की रात, जनवरी का महीना, माँ चारपाई पर लेटी 80 साल की बूढ़ी का बेटा बायजीद पानी लाइए। बेटा लाया, लाए लाने में देर लगी, माँ की आंख लग चुकी थी। बेटा लिया खड़ा, सारी रात सेसी तड़का हुआ, माँ की आंख खुली, देखा बेटा बायजीद कब से, माँ जब से तुमने पानी मांगा जब से लिए खड़ा, कि बेटा उठाया नहीं, कि माँ आंख लगी थी, मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि मैं माँ को जगा दूं। गिलास पानी दिया, माँ ने दुआ की, परवरदिगार मैं इससे अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह इतना राजी हुआ, बायजीद बुस्तामी अपने वक्त के कुतुब व अब्दाल, किससे? माँ की दुआ से। बाबा फरीद का नाम सुना होगा, बाबा फरीद गंज शकर। कहती बेटा नमाज पढ़ा करो, बेटा नमाज पढ़ा करो। बेटा ने कहा अम्मा क्या मिलेगा? कि शकर मिलेगी। कि जैसे बाबा फरीद वजू करते हैं, माँ मुसल्ला बिछाकर उसके नीचे शकर की पुड़िया रख देती। इत्तिफाक से कुछ दिन गुजरे, बच्चे की आदत है, खेल की दावत दी, दोस्तों को चले जंगल में, नमाज का टाइम हुआ, उसने भी यही कहा भाई दोस्तों नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा क्या मिलेगा? शकर मिलेगी। जय बच्चा दूर पहुंचा, माँ को फिक्र हुई आज मुझसे बच्चा मेरा दूर चला गया। मैं आज लालच देकर नमाज पढ़वाती थी, लेकिन आज मुझसे दूर चला गया। अल्लाह मेरी लाश तेरे हाथ है। उधर बेटा गया, माँ ने घर में मुसल्ला बिछाया, दुआ की परवरदिगार आज मेरी लाश तेरे हाथ है। दुआ की थी, अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को जल्दी जाओ बायजीद बुस्तामी बाबा फरीद के मुसल्ले के सबके नीचे शकर रख।
क्या था ये माँ की दुआ। माँ की दुआ ने कहा से कहा बाबा फरीद गंज शकर को पहुंचा दिया। बाबा फरीद आइए, कितनी दुआ अहम है। माँ बाप की इस वाक़े के बाद एक नाराजगी का भी वाक़या कि जहाँ दुआ काम देती है वह मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर नबी है। आज हालात ये है, नौजवान बूढ़े बाप की कदर करने तैयार नहीं, चार है तो दूसरे एक दूसरे पे टालने तैयार है कि ये देख लेगा ये देख लेगा। अरे ये खुश नसीबी समझो कि हमारे माँ बाप हमारे हिस्से में और हमें दुआ मिल रही है जी, वरना दुआ देने वाला भी कोई किराए पे नहीं मिलेगा। एक वक्त ऐसा आने वाला हजरत किराए पे दुआ भी लोगे जब भी नहीं मिलेगी। एक बूढ़े माँ बाप घर में बैठ के सारी रात सारा दिन तुम्हें दुआएं देते जी। मूसा पैगंबर है, मूसा बताते हैं अल्लाह ने जब कोई तूर पर जाते अल्लाह ने फरमाया मूसा जरा संभल के आना। पैगंबर नबी है, जब नबी के लिए ये हुक्म अल्लाह का तो हम जैसे आप जैसे को कितनी जरूरत होगी। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कोई तूर पर जाते मुलाकात करने, अल्लाह ने फरमाया मूसा बड़ा संभल के आना। जब तुम आते थे तुम्हारी वालिदा जिंदा थी, उसकी दुआ तुम्हारे साथ थी, बेधड़क खटक ऊपर चले जाते थे। लेकिन जब से तुम्हारी माँ दुनिया से गई जाहिरी दुआ तुम्हारे साथ नहीं, संभल के आना। जब अल्लाह मूसा से कहे संभल के आना तो हमें कितनी जरूरत होगी, हमें कितनी जरूरत होगी, कितनी जरूरत होगी। आज अजीब सी अजीब हालत है कि हम जिंदगी में दुनिया की रंग रंगीली में इतने मस्त कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को देखने तैयार नहीं। कदर पहचानो, जानो पहचानो दुआ। अल्लाह ने सुलेमान सल्लम की तरफ वही फरमाई, ये सुलेमान कि हमारी कुदरत का नजारा देखना चाहते हो कि हाँ फला समंदर के करीब जाइए। सुलेमान सल्लम अपने मुरीदों को लेकर जाते हैं एक समंदर के करीब, वो देखते हैं अपने मुरीद को हुक्म दिया कि जाओ इस समंदर की तह तक पहुंचो और मुझे इसकी खबर लाओ। जिन गया लाया नहीं, आपने अपने एक उम्मती को भेजा आसिफ बरखिया को, एक जब गोता लगाया एक सब्ज रंग का गुंबद हसीन सफेद लाकर उस पर रख दिया। सुलेमान सल्लम ने देखा बड़ा हसीन गुंबद है चारों तरफ से, उसके अंदर एक नौजवान है जिसकी दाढ़ी बिल्कुल काली है। बड़े चारों तरफ से देखा और पूछा है नौजवान पता तू इसके अंदर कब से है? कहा तुझे ये मर्तबा मिला कैसे? उस नौजवान ने कहा है सुलेमान सल्लम अल्लाह के पैगंबर नबी सुनो, मेरी माँ अंधी थी, मेरा बाप पैरों से लुंजा था। जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था तो उसने दुआ दी थी, ए परवरदिगार मेरे बेटे को उम्र दराजी अता फरमाना। और मैंने अपनी उस माँ की 70 साल खिदमत की थी। रुखसत होते वक्त कहा था परवरदिगार मेरे बेटे को ऐसी जगह उम्र दराजी अता फरमाना। और जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ था तो उसने दुआ दी थी कि परवरदिगार मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत पे लगा देना जहाँ शैतान भी कोई दखल न डाल सके। मेरे जब आया तो मैं समंदर के पास आया, घूमता हुआ थे, गुंबद निकला, मैं उसके अंदर बैठा। सुन पूछा नौजवान तू पता कब से है? कहा मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से हूँ। आपने अंदाजा लगाया इस शख्स को 2000 साल इस गुंबद के अंदर इबादत करते हो गए। आपने पूछा है नौजवान बता जब 2000 साल हो गए तू खाता क्या है पीता क्या? कहा देख लो इस समंदर के अंदर जो बेल नगर लटक रही है अंगूर, जब भूख लगती तो एक अंगूर तोड़कर खा लेता हूँ तो मेरी भूख मिट जाती है। जब प्यास लगती इसी से कुछ कतरे पानी के पी लेते मेरी प्यास मिट जाती है। ये मेरी माँ और बाप की दुआ का असर है जो आज मैं 2000 साल से इस गुंबद के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। कहां कौन? माँ बाप जिसकी दुआ से 2000 साल से उस गुंबद के अंदर। और जब माँ की जब बद्दुआ होती है और माँ का जब प्यार होता है और जब बद्दुआ होती है तो आप जानते हैं एक बुजुर्ग के बारे में आया कि वो काबा शरीफ के तवाफ करने के जा रहे थे। माँ बाप की रिजा अल्लाह की रिजा, माँ बाप की नाराजगी खुदा की नाराजगी। एक बुजुर्ग काबा मुअज्जमा का तवाफ करना जा रहे थे। अच्छी जगह काबे का तवाफ है, लेकिन यहाँ मकसद क्या था? बताना माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की इताअत। जा रहे थे, माँ की इजाजत नहीं थी मेरा बेटा काबे मुअज्जमा का तवाफ करना जाए। वो चले, माँ ने बद्दुआ दी परवरदिगार
मेरा बेटा मेरी बगैर इताअत के, बगैर इजाजत के तेरे घर का तवाफ करना, इसको ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार करना। आप चले, रात हुई, देखा नमाज का टाइम होने वाला है, मस्जिद के अंदर जाना चाहते, देखा उसी बस्ती में एक चोर आया। जैसे चोर आया, लोग भागे कि चोर 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 चोर। वो चोर, वो शख्स मस्जिद की तरफ भागा और वहीं से गुम हो गए। और मोहल्ले वाले लोगों ने सोचा हो ना हो वो चोर इसी मस्जिद के अंदर गया। असबाब देखिए, असबाब कैसे बनते, कोई ऐसे नहीं को कागज पे लटक के टुकड़ा आ जाए, लेते दुआ ही बदुआ। देखा उन नौजवानों ने, मोहल्ले वाले ने, हो ना हो वो चोर इसी मस्जिद के अंदर आया है। देखा तो एक बुजुर्ग मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत में है, पकड़ लिया, कहा यही चोर है, यही चोर है। उसको उसके अपने बादशाह के पास ले गए, कहा इसको ले जाओ। उस बादशाह ने उसके पैर हाथ कटवा दिए, नाक कान, और कहा पूरे शहर में गश्त कर दो, ये चोर है। उस बुजुर्ग ने कहा मेरे भाइयों ऐसा ना कहो चोर है, बल्कि ये कहो ये माँ की बगैर इजाजत के, बगैर उसके चाहने की सजा है। जी, जहाँ दुआ भी है वहाँ बद्दुआ भी है। लेकिन आज मेरे नौजवानों, तुम्हारे भी छोटे हो, तुम्हारे माँ बाप अगर हयात हैं, जिसके हैं उनसे पूछो, जिसके ना उनसे पूछो, तो जिसके हैं अगर कतर निकल गई तो हाथ मलते रह जाओगे। आज अजीब इत्तिफाक है, इस तरक्की याफ्ता दौर में तालीम को तालीम अच्छी चीज है, अपनाइए, लेकिन इतना भी इसमें महबत हुई हो कि अपने बड़े के, अपने माँ बाप की कदर ही चली जाए। लेकिन माँ वो होती है। एक शख्स ने कहा ए माँ, तू आज मुझे बता दे जो तेरे खिदमत हो, तेरी जो भी वो भी हो फरमाइश हो, मुझे लिख दे आज पर्चे पे। मैं चाहता हूँ तू एक अलग मकान में रहे और मैं तेरी फरमाइश पूरी करूँ। पढ़ा लिखा शख्स था, उसे अपनी तालीम पर बड़ा गुरूर था। उस शख्स ने अपनी माँ से कहा, माँ ने कहा बेटा अगर तेरी ये शर्त है तो आज रात मेरे साथ सोना होगा। सुनिए मेरे नौजवान, आज रात मेरे पास सोना होगा। दोनों माँ बेटे सोए, रात हुई, बच्चे की आंख लगी। माँ ने कहा बेटा पानी लाई। बेटा पानी लाया, लाने के बाद में माँ ने उस बिस्तर पर उस बच्चे के पास पानी डाल दिया। माँ ने कहा माँ मैं गीला हो गया। माँ ने कहा बेटा गिर गया। पहले गुस्सा नहीं आया, फिर दोबारा इस तरह से मांगा, चौथी बार बेटे गुस्सा है, माँ तुम नींद खराब करती हो, सोने नहीं देती, बार बार पानी पी के गिरा देती है। कहा बेटा बस, जब तू छोटा था, एक दो महीने का था, तू सूखे में तुझको सुलाती थी, मैं गीले में सोती थी, मुझे गुस्सा नहीं आता। आज तू मुझसे पूछा अपनी नेकी लिखते, मैं तेरी खिदमत करूंगा। जब तू एक गीले को नहीं बर्दाश्त करता था तो सारी जिंदगी मेरी जो खिदमत है उसे क्या बर्दाश्त कर। आज अजीब इत्तिफाक है, कुछ डिग्री के हासिल कर ली, फूले न समाते, लेकिन माँ वो होती है। प्यारे बता देता हूँ एक तारीख का पन्ना, लेकिन थोड़ा नसीहत के तौर पर। एक बूढ़ी माँ, एक उसका इकलौता बेटा, एक स्कूल के अंदर तालीम, आखिरी वाकया, एक स्कूल में पढ़ता, लेकिन माँ इत्तिफाक से एक आंख से कानी थी। लेकिन माँ की ममता देखी, माँ की ममता बताना मकसद है, सुना दिया होगा वाकया। बहुत आंख से कानी थी, बेटा स्कूल पढ़ता था, इंटर कर रहा था, जा रहा था। माँ जैसे जाती, बच्चे उसको देखते, उसको मजाक बनाते, एक कानी के इधर, एक काली के इधर। जैसे माँ पूछती मिलने के लिए, तब बेटा कहता माँ यहाँ बताया करो, मेरी इंसल्ट होती है, मेरी मजाक बनती है। कहा बेटा ठीक है, तेरी इंसल्ट होती है, तेरी परेशानी होती है, आज के बाद नहीं। तरक्की करते करते वो लंदन के कॉलेज में पहुंचे। माँ को जब कुछ दिन लगे, फिर पहुंची मिलने के लिए कि मैं अपने बेटे से, उस जैसे पहुंची, आवाज लगाई, दस्तक पे कहा कि माँ तू नहीं मानी, यहाँ तक भी आ गई, फिर मेरी बेटा ठीक है, तेरी इंसल्ट होती है, मैं जाती हूँ। आने के बाद इत्तेफाक उसने, माँ ने एक चिट्ठी लिखी, पर्चा लिखा, कहा बेटा ठीक सारी जिंदगी तुझे मुझसे इंसल्ट होती रही, तुझे लोग कहानी का कहते रहे, लेकिन सुन आज जब तू छोटा था, स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, जब रास्ता क्रॉस करा रही थी, एक सवारी आई, टक्कर लगी, तेरा एक्सीडेंट हुआ, तेरी आंख निकल कर बाहर आ गई। नसीहत के तौर पर सुनिए, ये माँ होती क्या है, बाप होता क्या है। बेटा उसने चिट्ठी में लिखा, मैं डॉक्टर पर लेकर गई, पैसा इतना नहीं था,
डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, आंख लग जाएगी। मेरे पास नहीं था 2 लाख का इंतजाम। बेटा, जब डॉक्टर इतना कहा तो मैंने कहा डॉक्टर जी, अगर मेरी आंख से काम चल जाए तो मेरी आंख निकाल कर मेरे बेटे की आंख में लगा दीजिए। क्यों? मेरी जिंदगी तो गुजर गई, मेरी बेटे की जिंदगी बाकी है। इतना पर्चे में लिखा कि बेटा, जिस आंख से तू सारी जिंदगी देखता रहा वो भी आंख तेरी नहीं, वो भी आंख मेरी। मर गई। किसी ने खबर दी, आखिरी वक्त तक तो दे दो बेटा खबर। आया, पर्चा दिया, पढ़ा, फिर क्या होता है नाज़िर भाई, फिर तो हाथ ना गए, जाने वाली गई। लेकिन अफसोस करने से क्या होता है? जब जीते जी ना किया तो बात भरे के अफसोस क्या करना, फिर तो दस्तरखान ही होता तरह तरह के, फिर तो मियाँ साहब और हम ही होंगे। खिदमत तो वो है जो जिंदगी में रह करके उनकी कर ली जाए। और आका ने जब बता दिया कि माँ बाप वो है, एक सिहाबी रसूल आए, आने के बाद मर्ज के या रसूल अल्लाह, मैंने मिन्नत मानी है कि मेरा फला काम हो गया, मैं जन्नत के नीचे ऊपर का दरवाजे को चूमूंगा। देखिए माँ बाप ऊपर जन्नत के दरवाजे को चूमो, या रसूल अल्लाह मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं क्या करूं? कहा अपने माँ बाप के कदमों को बोसा दे दे, तेरी मन्नत। कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं तो कब्रिस्तान चला जा। या रसूल अल्लाह मुझे कब्रिस्तान में भी ये नहीं पता मेरे माँ बाप की कब्र होगी कौन सी। का एक लकीर खींच ले, उसको अपने माँ बाप की कब्र तस्लीम कर ले और बाएं की तरफ माँ के कदमों को, बाप के कदमों को बोसा दे दे, और सराहने की तरफ बाप के कदमों को बोसा दे दे, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। क्या जरूरत थी रसूल को कहने की? कि रसूल खुद ही कह देते, रसूल खुद ही दुआ कर देते तो, लेकिन नहीं, बता दिया। सियाबी आका जा रहे हैं, एक कब्र को अजाब हो रहा, इस कब्र को अजाब हो रहा किस वजह से? इसमें दुनिया में अपनी माँ को रहकर सताया करता था। कहा बुलाइए इसकी माँ को, क्या वजह है? कहा बुलाया गया कि ये मुझे जब शराब पी कर आता था तो मैं इसको डांटती थी, मुझे चिल्ला कर कहता कि देखी तरह कैसे चिल्लाती है। तो मैंने दुआ की, अल्लाह तू इसे इसी तरह करते। तो आका ने फरमाया, ऐ बूढ़ी माँ इसको मुआफ कर दे। कि रसूल ना बुलाते और दुआ करते थे कि इख्तियार ने नबी को पावर नहीं है, लेकिन माँ बाप की अजमत और तौकीर को बताना मकसद था कि ये वो है कि दुनिया में रहकर ये अगर अपने बेटे या बेटी या बाप उसकी खिदमत अगर दुआ कर दे तो इंशाअल्लाह। बुलाने के बाद अगर बूढ़ी माँ इसको माफ कर दे, क्या मैं माफ का लाओ, लकड़ी लाओ, इसको जलाओ, इसके बेटे को। इतना कहना था, वो बूढ़ी माँ का दिल पिघलेगा, या रसूलल्लाह मैं अल्लाह और उसके महबूब की रजा के लिए माफ करती हूँ, मैं माफ करती हूँ। कितनी अजमत है, कितनी शान है माँ बाप की। वबिल वालिदैन एहसान, इनके साथ एहसान करो, अच्छा सलूक करो। लेकिन आज हम, मेरे नौजवानों, ये हाथ से वक्त मत जाने दो। अगर ये हाथ से वक्त चला गया, उस वक्त याद करोगे जब दुनिया से हमारे माँ बाप चले जाएंगे। अगर सहारा मिल सकता है कहीं से तो वो माँ बाप से मिल सकता है। सारी जिंदगी फिरे, सुबह से शाम तक फिरे, दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है कि रात के 12 बजे होंगे तो माँ इंतजार करती है, मेरा बेटा आया, ला दो ये माँ। लेकिन आज उल्टा है, आज उल्टा है। लेकिन इतना भी उल्टा मत करो कि जो हमें दुआ की बजाय हमें आजाद मिल जाए। तो चंद बातें नसीहत के तौर पर, वक्त कम है और मैं आपके हवाले हजरत को हवाला करूंगा। ये सरात तशरीफ लाए बड़े सादगी के साथ, बड़े उसके साथ। मेरा बोलने का वो नहीं था, ये था कि चेलुम की महफिल है ये। इस चेलुम की महफिल, ऐसी महफिल हो, मिलाद का अच्छा मकसद क्या होता है? मिलाद का मकसद क्या होता है? मिलाद का मकसद ही ये होता है कि रसूल की पैदाइश बयान की जाए, रसूल की सीरत बयान की जाए और रसूल के औसाफ बताए जाए। ये मिलाद का नाम है। इसी को दूसरा नाम दे दो सीरतुल नबी। अगर हमने किसी और नाम दे दिया, बात वही है, माना वही है, लफ्ज बदला, लेकिन ये मिलाद है नबी की। और इस मिलाद में हम इसाले सवाब के तौर पर करें, शादी के तौर पर करें, मकसद वही है।